हम बात करेंगे कि स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस इसलिए लगाना चाहिए कि मार्केट के अंदर कुछ पता नहीं होता, मार्केट किस टाइम ऊपर जाएगा, किस टाइम नीचे जाएगा। तो स्टॉप लॉस से हमारा फ़ायदा ये होता है कि हम कम से कम उसके अंदर नुकसान होता है हमारा, यानी कि हम जितना चाहें उतना ही नुकसान हो सकता है। स्टॉप लॉस को मैं लाइव लगा के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, मैंने पहले से स्टॉप लॉस लगा रखा है 44, यानी कि मैंने इसको 47 पे खरीदा था और मैंने 31 पे स्टॉप लॉस को लगा रखा है। तो स्टॉप लॉस को लगाने का ये फ़ायदा है कि इससे नीचे मेरा लॉस नहीं होगा। और जैसे अगर मान लो नीचे हो भी जाता है तो हम उसको क्या करेंगे, दोबारा से ले लेंगे कम रेट में। अगर मान लो 31 पे गया, जैसे मैंने ले रखा 47 पे, और वो कहीं 10 रुपये पे चला गया, तो फिर मेरा तो बिल्कुल ही नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने 31 पे लिया, 31 पे आउट हो जाएगा। अगर 10 रुपये गया, 10 पे दोबारा ले लूँगा मैं, और मेरे को लगेगा मार्केट ऊपर जा रहा है। लेकिन स्टॉप लॉस के फ़ायदे सबसे ज़्यादा हैं। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी किसी भी शेयर मार्केट के किसी भी इक्विटी हो चाहे ऑप्शन हो, कहीं भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाते कैसे आपको दिखाता हूँ। इस स्टॉप लॉस को कैंसिल कीजिए, और ये मैंने कैंसिल कर दिया, और ये आपके सामने फिर से लगा रहा हूँ। 2 लॉट हैं मेरे। तो स्टॉप लॉस इस पर टिक किया मैंने, एंजल वन का ही। और देखो नीचे आ गया एग्जिट, कन्वर्ट, बाय मोर से आप और लॉट खरीद सकते हो, एग्जिट से यहाँ से निकल सकते हो। और स्टॉप लॉस लिखा है, स्टॉप लॉस पर टिक किया मैंने। लॉट कितने में लगाना है, 1 2 ले रखा है तो दोनों में लगा दो, 1 ले रखा है 1 में लगा दो। यहाँ पे आप टिगर प्राइस पे रख दो 32, 1 रुपया कम होना चाहिए, यानी कि टिगर प्राइस और प्राइस के बीच 1 रुपये का फ़र्क होना चाहिए। यानी इसका मतलब होता है कि 32 से 31 के बीच में जब भी मार्केट आएगा तो ये ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, और मेरा नुकसान कम से कम होगा, कम से कम नुकसान होगा मेरा। और इसीलिए स्टॉप लॉस को ये हमने कंफर्म कर दिया, और अब मेरा स्टॉप लॉस लग चुका है। मुझे इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यही होता है, जैसे मार्केट मान लो अप जा रहा है, तो मान लो जैसे कि मार्केट मैंने मान लो कि 31 पे ख़रीदा और 46 पे पहुंच गया, तो मैं इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करूँगा। मॉडिफाई करके इसको क्या कर दूँगा, मैं 40 पे लगा दूँगा। 1 रुपया कम रखना है तो यहाँ 39 कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट बुक हो गया। कितना प्रॉफिट बुक हो गया? मैंने लिया था 31 पे और 40 पे, तो 9 रुपये का प्रॉफिट मेरा बुक हो जाता है। तो इससे यही फ़ायदा है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के। जैसे मान लो इसका प्राइस ये जो 46 रुपये 35 दिखा रहा है, यहाँ पहुँच गया 80 रुपया, वहाँ 80 पे पहुँच गया, तो मैं 70 पे लगा दूँगा। तो ये धीरे धीरे जो बढ़ाते ट्रेल करते जाते हैं ऊपर की ओर, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस। वो भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, जिससे कि हमारे मार्केट में कभी लॉस में नहीं निकलते। मान लो आपको 2000 का फ़ायदा हो रहा है, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया आपने, वही स्टॉप लॉस लगाया, तो फिर आप उनसे कुछ भी रिजर्व नहीं कर पाओगे। यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब है अपना मुनाफे को रिजर्व करना, कि मुझे 500 रुपया चाहिए, तो 500 कैश कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाऊं कि मेरा 500 रुपया कम से कम, अगर मान लो मार्केट नीचे भी आता है तो मेरा 500 का बचत हो जाए। ऊपर जाता है तो अनलिमिटेड है फ़ायदा, लेकिन यही चीज़ है। तो आपको स्टॉप लॉस लाइव मार्केट के अंदर दिखा दिए लगा के। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन का दबा दीजिए। अच्छा नहीं लगे तो कमेंट बॉक्स में कि क्या अच्छा नहीं लगा, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।